आज के बाद में अभी हम लोगों ने परसों के दिन खत्म कसम खा ली है, नगर पालिका के अंदर कोई भी नागरिकों को अगर कोई वंचित है, नागरिकों को कुछ समस्या है, तो अभी हम लोग आक्रामक तरीके से करेंगे, हम लोग बात कम करेंगे अभी और इसको गाली से ज्यादा बात करेंगे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। फिलहाल हमारे साथ जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष संदीप राणे मौजूद है। आइए उनसे ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज का मुद्दा क्या है। सर, क्या कहेंगे, जो अग्निशमन दल के जितने भी कर्मचारी है उनकी जो है 2-2 महीने की जो है पगार रुका दी गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका का निषेध व्यक्त करता हूँ कि जो एक जनहित की सुविधा जो है, फायर ब्रिगेड जैसा एक डिपार्टमेंट, उसका एक जो कर्मचारी काम करने वाले उनको 2-2 महीने से अगर 3-3 महीने से पगार नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है दुर्भाग्य की बात है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है उनका ही कारनामा है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर किधर ना किधर लगाम होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे विरोधी पक्ष नहीं है, कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं, उसका मतलब इनको लग रहा है कि पूरा मैदान एकदम साफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से उन्होंने आवाज उठाया है। कल ही मैं नगर पालिका में जा रहा हूँ सुबह 11 बजे और उनको सवाल जवाब मैं करूँगा। महाराष्ट्र के अंदर ये ऐसा सब मुगलाई चलेगा नहीं, ये अभी मुगलाई का राज है। ये नगर पालिका के जितने अधिकारी है ना, उनको ऐसा लगता है कि हम जो करेंगे वो कायदा, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को ये लोग को फंसाने का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को जब टेंडर लेने का रहता है, बड़े बड़े दावे करने के बाद में उनको फंसाया जाता है और जब कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर हो जाता है, टेंडर निकल जाता है, फिर कर्मचारी मरे और वो कॉन्ट्रैक्टर मरे, इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ मैं कल सुबह जाने वाला हूँ। और खास कर जो फायर ब्रिगेड का जो विषय है, फायर ब्रिगेड एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे लोगों को अगर कुछ अड़चन होती है तो उसके बाद जाके वो लोग हल करते। बिल्डिंग गिरे या कोई बावड़ी में कोई गिरे, गटर में कोई गिरे या कुछ भी ऐसा आग लगे, तो उनको एक एसेंशियल सर्विस है। अगर एसेंशियल सर्विस की ऐसी ही परिस्थिति है तो बाकी के जन की हालत क्या खराब रहेगी। और ये तो मैं खाली फायर ब्रिगेड का बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे ही, वहाँ पे सेम ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को पगार नहीं दिए जाते 3-3 महीना। आरोग्य की सेवा है, उसमें भी 2-2 3-3 महीना पगार नहीं जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर का ठिकाना नहीं, कॉन्ट्रैक्टर पीएफ छोड़ के भागे है, ईएसआईसी छोड़ के भागे है, पगार लोगों को देने का बाकी है। तो ये खाली भ्रष्ट अधिकारी वहाँ पे मीरा भाईंदर में खाली कुर्सी गर्म करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। मैं कल सुबह जा रहा हूँ। फायर ब्रिगेड जैसे अगर डिपार्टमेंट का ऐसा परिस्थिति होता है तो हम लोग सहन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसको वैसा का वैसा जवाब सवाल करेगी। आपके माध्यम से सर, कहीं ना कहीं जो अग्निशमन दल के जो कर्मचारी है हमेशा ही लोगों की सेवा के लिए आगे रहते हैं, परंतु इस बार जो है उनके ऊपर ही अत्याचार हो रहा है। और इस पे जो है मीरा भाईंदर के आयुक्त का क्या कहना है, आपको ऐसा लगता है? मीरा भाईंदर के आयुक्त देखो अभी नए नए आए हुए हैं, तो इनको उसको मैं ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जो उनके पीछे जो भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे उसके ऊपर किधर लगाम कितना बहुत जरूरी है। क्योंकि जुने जो अधिकारी वहां पे बैठे, किसी का ध्यान काम पे नहीं है। आयुक्त साहब तो कल आए हुए हैं यहाँ पे, वो पाप का धनी क्यों बनेंगे? क्योंकि अगर ये क्या पाप कैरी फॉरवर्ड अभी आज ये काटकर साहब थे, उसके बाद में अभी शर्मा साहब आए, तो कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। लेकिन नए आयुक्त है, इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी है, जिन्होंने टेंडर दिया है, जिन्होंने उसके ऊपर जो काउंसिलिंग करने का या तो कोई मॉनिटरिंग करने का जो काम किया है, उसको सजा होनी चाहिए, उस अधिकारी को सजा होनी चाहिए, हमारी मांग है। और कहीं ना कहीं जो मीरा भाईंदर के जितने भी लोक प्रतिनिधि है आज फिलहाल मेट्रो और कंटेनर्स इनके ऊपर जो है लड़ते हुए दिखाई दे रहे, पर ऐसे मुद्दे के ऊपर जो है वो लोग कभी बात नहीं करते। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोई नहीं करेगा क्योंकि सबका हाथ मिला हुआ उसके अंदर। हमारा कोई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई हाथ मिला हुआ नहीं है। मैं आमदार खासदार साहब को यही विनंती करता हूँ, आपको जिधर मेट्रो लाना है लाइए, जिधर आपको मॉल लाने का लाइए, लेकिन जिसका जो नगर पालिका का जो ठेका जिसको दिया है उसको कम से कम बोलो तो सही, पगार टाइम पे करने के लिए। मेट्रो तो आना ही चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लोगों का सुधार होना चाहिए, लोगों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए। एक बाजू से बड़े बड़े अपन दावा कर रहे हैं और दूसरे बाजू से अगर वही जो फायर ब्रिगेड जो एसेंशियल सर्विस में गिना जाता है उसको अगर पगार नहीं है, तो मुझे आमदार खासदार साहब को विनंती है कि भाई इसके ऊपर कुछ ध्यान दीजिए। इंसानियत नाम का कोई चीज तो है कि नहीं मीरा भाईंदर में। ये खाली मुझे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या उनको पता करके देने का, इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं और उसको 100% मैं उनको न्याय मिलाते रहूंगा। ये आपके माध्यम से मैं कहता हूँ। लोक प्रतिनिधि का ऐसा कहना है कि ये जो कंटेनर्स अपने जो पार्टी का है वो लगा रहे, वो जो लोगों की सेवा के लिए लगा रहे, परंतु ये जो अग्निशमन दल वाले जो कार्य करते हैं वो भी लोक सेवा है। वो कंटेनर्स में पैसा डाल सकते हैं परंतु यहाँ लोगों की पगार अटका रहे, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, कंटेनर का जो विषय है ना, वो कंटेनर दोनों नरेंद्र मेहता साहब वो अभी वो कंटेनर डालने वाले, प्रताप सरनाइक साहब ने कंटेनर डाला, अभी वो डालेंगे, कल वो डालेंगे, हम लोग भी डालेंगे।
तो मुझे भी आपके माध्यम से ये कहना, समाज सेवा हमको भी कर रहे हैं ना, हम लोग रोड पे कर रहे हैं ना समाज सेवा। तो कमिश्नर साहब को मेरा ये भी कहना है कि हम लोग को भी 10 कंटेनर का परमिशन दे, तो हम लोग भी डालेंगे कंटेनर, क्योंकि ये संस्कृति जैसे चालू है ना, वो इसको लगाम लगाना चाहिए। जनता के जो प्रतिनिधि ना, उन्होंने लगाम लगाना चाहिए। हम लोग तो विरोधी पार्टी में, हमारे पास कोई तो एक आमदार खासदार नहीं है ना, हमारा कोई वहाँ पे नगर सेवक है। तो मुझे लगता है समाज सेवा करने का हमको भी बहुत शौक है, हमारे पार्टी बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है मुझे भी, मेरी भी पार्टी को 10 कंटेनर का परवानगी दे देवे कमिश्नर के पास, बात खत्म। और ये अग्निशमन दल के जो कार्यकर्ता है, इनके लिए, इनके न्याय मिले, इसके लिए आपका अगला कदम क्या होगा? आप देखिए ना, कल मैं उधर ऑफिस में जाऊंगा, मैंने तो अभी माइक के ऊपर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 2 दिन के अंदर नहीं हुआ तो उनके ऑफिस में जाके कैसा धमाल कर देगा मुझे मालूम है, क्योंकि इनको वही भाषा समझता है, दूसरा कोई भाषा समझेगा नहीं इनको। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो भाषा है ना, वही उनको समझ में आता है। आपने देखा होगा गौरबंदर किला पे जो झंडा लगा हुआ था, कम से कम 10 दिन से फटा हुआ था, किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में 24 घंटे का अल्टीमेटम देने का लग गया ना, तो उनको वही भाषा समझता है और वही भाषा में हम लोग बात करेंगे। आज के बाद में, अभी हम लोगों ने परसों के दिन कसम खा ली है, नगर पालिका के अंदर कोई भी नागरिकों को, अगर कोई वंचित है, नागरिकों को कुछ समस्या है, तो अभी हम लोग आक्रामक तरीके से करेंगे, हम लोग बात कम करेंगे अभी, और इसको गाली से ज्यादा बात करेंगे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, संदीप राणे का ऐसा कहना है कि ये जो अग्निशमन दल के कार्यकर्ता जो है, उनके ऊपर जो है कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें जो है एक न्याय मिलना चाहिए। उनकी जो 2 महीने से पगार रोक कर रखी हुई है, कहीं ना कहीं उनको वो पगार मिलनी चाहिए। इसके लिए कल जो है वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कार्यालय में जाके आयुक्त से भी बात करने वाले। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पे जो है आयुक्त क्या एक्शन लेते हैं, और क्या जो अग्निशमन दल के लोग हैं उनको अपनी पगार टाइम से मिलेगी। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्रथम न्याय। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।